अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मनाफ और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवोलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स की जानिब से फेडरल एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली मंथली ग्रांट का तज़किरा किया था। अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद फौत हो जाए तो उसकी फ़ैमिली को ये माहाना इमदाद मिलती है। इसी तरह अगर कोई सरकारी मुलाजम मेडिकल ग्राउंड्स पर 80% डिसेबिलिटी के साथ रिटायर हो जाए तो उसे भी ये मंथली ग्रांट मिलती है। साबिक़ा वीडियो में हमने जायज़ा लिया था कि माहाना इमदाद की अहलियत की शराइत क्या है, मंथली ग्रांट के तहत मिलने वाली रकम कितनी है, लवाहकीन में से ग्रांट किन लोगों को मिल सकती है, दरकार कागजात कौन कौन से हैं और ग्रांट हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। आज हम मंथली ग्रांट का फॉर्म देखेंगे और उसे पुर करना सीखेंगे। नाजरीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस फॉर्म के 4 पेजेस हैं। अब हम इन पेजेस को ज़रा डिटेल से देखते हैं। पहले पेज का पार्ट 1 है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेमेंट मंथली बेनेवोलेंट ग्रांट एंड लमसम ग्रांट फॉर इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉय। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 80% डिसेबिलिटी के साथ मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हो जाए तो उसे मंथली ग्रांट के लिए अप्लाई करना है तो ये फॉर्म इस्तेमाल होगा। स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पर है नेम ऑफ़ द इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉय का नाम क्या है। नेक्स्ट है फादर नेम या हस्बैंड नेम, उसके बाद CNIC लिखा जाएगा। ये जो नाम लिखना है नंबर 1 नंबर 2 पे ये कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। CNIC के बाद आ गया CNIC ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ मैरिड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय मैरिड है, शादीशुदा है, तो उसके खावंद या उसकी बीवी का CNIC। नेक्स्ट आ गया जी नेम ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट एंड डिवीजन मिनिस्ट्री। पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, डिवीजन या मिनिस्ट्री कौन सी है। उसके बाद है डेजिग्नेशन अलॉन्ग विद BPS। डेजिग्नेशन क्या है, पे स्केल क्या है, गज़टेड है या नॉन गज़टेड। गज़टेड और नॉन गज़टेड में से किसी एक को टिक किया जाएगा। इसके बाद आ गया स्टेशन या प्लेस ऑफ पोस्टिंग, किस जगह पर ड्यूटी मौजूद है। पॉइंट नंबर 2 आ गया, ये सारा पे के बारे में है। पे शुरू पहले लिखी जाएगी बेसिक पे, फिर आ गई अगर स्पेशल पे है तो लिखेंगे टेक्निकल पे, पर्सनल पे, क्वालिफिकेशन पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस, एनी अदर पे और अलाउंस रेकनेबल फॉर पेंशन, यानी पेंशन के लिए कोई और भी अलाउंस या पे अगर है तो लिख दें यहाँ पर। और फिर एंड पे आ गया इन सब का टोटल। नेक्स्ट पार्ट है जी डेट ऑफ बर्थ। डे 2 डिजिट में लिखा जाएगा, मंथ 2 डिजिट में लिखा जाएगा और ईयर 4 डिजिट्स में लिखना है। नंबर 4 डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, कब सर्विस ज्वाइन की थी, फर्स्ट एंट्री। नंबर 5 है डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इनकैपेसिटेशन, अगर मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हो रहे हैं या रिटायरमेंट हो चुकी है तो उसकी डेट क्या है। नंबर 7 एड्रेस ऑफ द बेनिफिशरी अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये बेनिफिशरी यानी जिसे ये बेनिफिट मिलने वाला है उसकी डिटेल आ जाएगी। प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, फुल एड्रेस लिखना है यहाँ पर, परमानेंट एड्रेस लिखा जाएगा, टेलीफोन नंबर, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल अगर है तो। नंबर 8 पर है जी बैंक अकाउंट टाइटल। अब बैंक अकाउंट की डिटेल शुरू हो गई कि किसके नाम पर है अकाउंट। नंबर 9 नेम एंड सिटी ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ब्रांच नियरेस्ट टू द रेजिडेंस ऑफ बेनिफिशरी, बेनिफिशरी के करीब तरीन नेशनल बैंक की कौन सी ब्रांच है। फिर अकाउंट का नंबर आ जाएगा। नंबर 11 है पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और पीरियड फॉर विच कंट्रीब्यूशन टू बेनेवोलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स वाज नॉट पेड, यानी कोई ऐसी लीव ली जो कि विदाउट पे थी और उस अरसे के दौरान आपकी बेनेवोलेंट फ़ंड की कटौती नहीं हुई, उसका ज़िक्र करना है यहाँ पर। ये पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पेज नंबर 2 पर।
ये है जी सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं या कर रहे थे उसके हेड की तरफ से स्टेटमेंट है, सर्टिफिकेट है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन पार्ट 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर, मिस, मिसेस, आगे नाम आ जाएगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है डिपार्टमेंट हेड की तरफ से, नीचे हेड की तरफ से डेट, स्टैम्प एंड सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। फिर आगे है डिपार्टमेंटल फॉरवर्डिंग, डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा ये लेटर, इसके ऊपर नंबर और डेट लगाई जाएगी, फिर स्टैम्प और सिग्नेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी पार्ट 3, इसमें ज़िक्र किया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं। पहले तो जिक्र किया विजिबल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑन A4 साइज पेपर ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी सबमिटेड विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म, कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो वाज़ेह फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए A4 साइज़ के पेपर पर। ठीक हो गया जी। और फ़ोटोकॉपी क्लियर होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। इसमें पहले नंबर पर है LPC, लास्ट पे सर्टिफिकेट है या पे स्लिप है, जो कि काउंटर साइन होनी चाहिए। नंबर B पर है फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट पेज ऑफ सर्विस रोल, सर्विस बुक या PPO, यानी अगर सर्विस बुक या सर्विस रोल है या रिटायर हो चुके हैं तो PPO, उसके पहले, दूसरे और लास्ट पेज की फ़ोटोकॉपी, और अगर गज़टेड ऑफिसर है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ सर्विस उसकी कॉपी। नंबर C है CNIC की कॉपी। नंबर D पे आ गया जी नोटिफिकेशन ऑफिस ऑर्डर अंडर विच नेम ऑफ इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉय वाज स्टॉक ऑफ द स्ट्रेंथ फ्रॉम सर्विस, सर्विस से जब रिटायर किया गया मेडिकल ग्राउंड्स पर तो वो स्टॉक ऑफ जहाँ किया गया उसके बारे में उसकी कॉपी। नंबर E है अ कॉपी ऑफ मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग्स ड्यूली अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कि मेडिकल बोर्ड ने जब डिसीजन लिया, प्रोसीडिंग्स हुई, उनकी कॉपी। नंबर F पे आ गया नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस, ये नॉमिनेशन फॉर्म है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनकी सारी डिटेल होगी फैमिली मेम्बर्स की। नेक्स्ट है एनवेलप कंटेनिंग 4 कॉपीज़ ऑफ फ़ोटोग्राफ्स, 4 फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि एक एनवेलप में डाल के रखनी है और उनकी वो अटेस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया जी सिग्नेचर या लेफ़्ट राइट थंब इम्प्रेशंस होने चाहिए 4 अलग-अलग शीट्स पर, ये भी एक एनवेलप में डाल लें। ये हो गया जी पेज नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे आगे हम इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट फेडरल एम्प्लॉयज़, यानी इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट है कि ये एम्प्लॉय इनवैलिड है इस जॉब के लिए और फर्दर मज़ीद किसी भी जॉब के लिए। ये मेडिकल स्पेशलिस्ट या मेडिकल बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट जारी होता है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद है सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, लास्ट पेज है ये 4th पेज, ये भी मेडिकल बोर्ड का ही चलता जा रहा है, तो जहाँ पे जाके कंप्लीट हो गया अप्रूव, नॉट अप्रूव्ड, फिर लास्ट में आ गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से If a person is likely to improve after a certain period, he may be given long leave admissible to him instead of invalidating him out of service, place or date. उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नेम, सिग्नेचर और सील आ जाएगी यहाँ पर। ये फॉर्म के 4 पेजेस कंप्लीट हो गए। ये फॉर्म फिल करने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे उनका ज़िक्र हो चुका है और फिर ये फॉर्म भिजवाया जाएगा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवोलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड, बेनेवोलेंट फंड बिल्डिंग, ब्लॉक A1 नियर 0 पॉइंट इस्लामाबाद। यहाँ पर ये फॉर्म भिजवाया जाएगा।
ठीक हो गया जी। एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेबसाइट भी दी गई, फ़ोन नंबर दिया गया और साथ नोट है कि फ़ोटोकॉपी ऑफ़ दिस फॉर्म कैन आल्सो बी यूज्ड। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी फ़ोटोकॉपी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म आप कहाँ से हासिल करेंगे? आपकी सहूलत के लिए ये फॉर्म मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनोवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स की जानिब से मेडिकल ग्राउंड्स पर 80% डिसेबिलिटी के साथ रिटायर होने वाले और इन सर्विस या आफ्टर रिटायरमेंट फौत होने वाले मुलाजमीन और उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाली माहाना इमदाद यानी मंथली ग्रांट का फॉर्म देखा, उसे पुर करना सीखा और ये भी देखा कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाएंगे और ये फॉर्म आपने कहाँ भिजवाना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, अपना ख़याल रखें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।